नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार में चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव होगा। तो अब ये नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो चुनाव के पहले मुफ्त की योजना शुरू होगी, कुछ कुछ मुफ्त दिए जाएंगे और खासकर यूथ को, स्टूडेंट को साधने के लिए भी बड़ी बड़ी बात हो रही है। आज विधानसभा में बजट सत्र चालू है, तो आज विधानसभा में जल संसाधन मंत्री, जो सामान्य प्रशासन विभाग भी देखते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का आज अनुदान मांग पर चर्चा हो रही थी। उसमें उन्होंने जवाब दिया, एक बड़ी बात कही कि इस साल चुनाव के पहले 52,000 अफसर बहाल होंगे। शायद किसी कैलेंडर ईयर में इतनी बड़ी संख्या में अफसर नहीं बहाल कभी हुए थे। जब चुनाव का साल है और सरकारी नियुक्ति को लेकर नीतीश गवर्नमेंट पर एक बड़ा दबाव है। आपको याद होगा 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। खासकर जब राजद के सरकार बने के साथ सरकार बनाया नीतीश कुमार, तो सरकारी नियुक्ति और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना था। और तब से अब तक कोई 9.5 लाख नियुक्ति हो चुकी है। उसमें अधिसंख्य शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और विभाग में भी बहाल हुए हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या अच्छी खासी है। कोई 2.5 लाख तो बीपीएससी से शिक्षक 3 चरणों में हो चुके हैं, टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में। अब फिर नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। तो वो नई नियुक्ति नहीं है वर्चुअली, जो नियोजित शिक्षक थे पदनाम बदल दिया गया, लेकिन सरकार उसको भी एक नई नियुक्ति के ही श्रेणी में डाल रही है। तो आज जो बात हुई वो ये है कि अब सरकार ने तो एक तो कहा कि हम 19,000 सिपाही बहाल करने वाले हैं, एक बड़ी बात थी। और आज उसके साथ ही, जैसा मैंने आपसे कहा कि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले 52,525 अफसर नियुक्त होंगे और उसमें 12,437 से ज़्यादा जो अफसर होंगे वो राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 16,513 अफसर बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और राज्य तकनीकी आयोग भी बना है ना बिहार में। 176 न्यायिक सेवा के अधिकारी बहाल होंगे, नियुक्त किए जाएंगे। और इस सब के साथ उन्होंने कहा कि तकनीकी सेवा आयोग से भी 29,735 नियुक्तियाँ की जाएंगी। आपको याद होगा इसके पहले कल ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने चतुर्थ चरण में जो शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होना है, उसकी भी उन्होंने घोषणा की थी। कहा कि 37,000 13,700 नए शिक्षक के पदों की बात की है उन्होंने। इसके साथ अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्तियां होंगी, कोई 6,000 से अधिक। फिर विशिष्ट शिक्षक बहाल होंगे। कुल मिला जुला करके नियुक्ति के पहले, चुनाव के पहले बिहार में नियुक्ति की बहार है। और इस सब में अब प्रोसेस, विज्ञापन शुरू होने वाला है, विज्ञापन भी जारी होगा। इस सभी आयोग से कुछ नियुक्तियां हो रही हैं। कॉलेज टीचर की भी नियुक्ति हो रही है, कोई 4,000 से अधिक। हालांकि उसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन नियुक्ति का सिलसिला चालू है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि चुनाव के पहले बिहार में नियुक्ति की फिर बहार है। पिछले साल भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, सिपाही भी बहाल हुए थे, एसआई भी बहाल हुए थे। तो कुल मिला जुलाकर अब चुनाव के पहले जो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकारी नौकरी जो हमने 10 लाख किया था वो 12 लाख हो गया, 12 लाख नियुक्ति होगी। तो अब इसमें 52,000 से अधिक अफसर बहाल होंगे। तो आज ये एक बड़ी घोषणा है और सब कुछ चुनाव के पहले कर लेना है। तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो स्वाभाविक है कि सितंबर से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उसके पहले तो नियुक्ति होगी नहीं। तो अभी बस मुझे लगता है कि इस बजट सत्र के बाद विज्ञापन निकलेगा और उसके बाद फिर आवेदन लिए जाएंगे और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और नियुक्ति हो जाएंगे। इसमें ये एक आज बड़ी घोषणा थी जो आपके सामने हमने चर्चा की। हाँ, इसमें एक अलग बात है कि इसके साथ ही डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग उतनी ही जोर पकड़ रही है। एक वो सरकार जहाँ नई नियुक्तियाँ कर रही है तो डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग हो रही है। खासकर शिक्षक नियुक्ति में तो डोमिसाइल नीति लागू है नहीं,
ये मामला था 2020 में जब शिक्षक नियुक्ति हुई थी तब डोमिसाइल नीति लागू था, लेकिन 2023 में जब यूपीएससी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक की नियुक्ति करने की ठानी तो उसमें डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिया गया। तब से वो नीति लागू है। सरकार का तो कहना है कि भाई संविधान सम्मत नहीं है डोमिसाइल नीति। आप किसी को भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या कोई जन्म के आधार पर कि कहीं राज्य से बाहर जन्म लिया है तो उसको आप नियुक्ति का अवसर देंगे, नहीं किया जा सकता है। खैर, इसके पहले जो नियुक्तियां हुई तो फिर सरकार की नज़र में उसको क्या कहेंगे आप कि वो संविधान के प्रतिकूल हुआ था, यही ना आप कहेंगे। खैर जो हो, तो अभी नई नियुक्तियों की बात की और ख़ासकर नियुक्तियों की बाहर की बात की मैंने, जिसमें आज संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में एक बड़ी घोषणा की है। चुनाव के पहले 52,000 अफसर बहाल होंगे। शिक्षक, फिर मेडिकल स्टाफ। अभी मंगल पांडे ने मेडिकल स्टाफ की भी घोषणा की थी कि अभी वो भी उन्होंने कहा है स्वास्थ्य विभाग में तो मेडिकल के संदर्भ में डॉक्टर की बहाली, पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली, इस सब की बहाली की बात तो पहले ही से हो रहा है। अब उसमें स्वास्थ्य विभाग में 11,925 नियुक्तियां होनी है। वो विधान परिषद में प्रोफेसर संजय कुमार ने एक सवाल किया था, उसी के जवाब में मंगल पांडे ने कहा कि फार्मासिस्ट पद के लिए 2473, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1232, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 242, लैब टेक्नीशियन के लिए 2969, सर्जरी असिस्टेंट के लिए 1683 और ड्रेसर के लिए 3326 पदों की भर्ती होगी। इसके लिए विज्ञापन की सहमति भी दी जा चुकी है और अब वो अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग से ये सब बहाली होने वाली है, उसके बारे में ये सब कुछ कहा गया है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर की भी बहाली हो रही है। तो कुल मिलाजुला कर भी बिहार में नियुक्तियों की बहार है, जो मैंने आपसे चर्चा की। और विधानसभा के दोनों सदनों में इस संबंध में जब सवाल आ रहे हैं तो सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि सारी नियुक्तियां चुनाव के पहले की जाएंगी। तो नई नियुक्ति को लेकर नियुक्ति की बहार है, ये चर्चा आपसे मैंने की। साथ में जो डोमिसाइल नीति की भी मांग हुई है, ये सवाल भी अब उठ रहा है। इन ऐसे सवाल पर आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? जो खासकर जॉब सीकर टीचर्स की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको भरोसा है कि चुनाव के पहले 52,000 अफसर बहाल हो जाएंगे? ये सब कुछ चुनाव साल में सरकार को याद आया है। इसके पहले तो विभिन्न विभागों में पद खाली रखे गए। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ की सब पद बढ़े हुए हैं। खासकर निर्माण कार्यवर्क्स डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, उसमें भी इसी तरह से इंजीनियर के पोस्ट खाली हैं। तो ये एक चर्चा आपसे की नियुक्तियों की बहार को लेकर, खासकर डोमिसाइल नीति को लेकर। ये आपको चर्चा कैसी लगी? आप कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।